क्या आप 73rd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि 73rd बीपीएससी जो 2027 में होने वाली है उस परीक्षा को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने का, तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास पूरे 1 साल का समय है। आप बस ये सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 साल का समय है, जिसमें से आप सिर्फ 6 से 7 महीने पढ़ेंगे, बाकी 4-5 महीने आपके यूं बैठ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूछेगा सर कैसे? आज से आप तक अगर मैं जूम करके चलता हूं कि आप अभी अपने कॉलेज में होंगे, या मान के चले कि आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, आपका प्लान बन रहा होगा 73rd को टारगेट करने का, या अभी आप 12वीं किए होंगे। कैसे आपका 12 साल बीत गया पता चला? आपको नहीं पता चला। कैसे 70 से 71वीं बीपीएससी आ गया, 71वीं से 72वीं आ गया, और 72वीं से अब हम कह सकते हैं कि 73वीं की तरफ चला जाएगा, इसका भी आपको अनुमान नहीं होगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यह कहना बिल्कुल गलत है कि आपके पास बहुत समय है। अगर आप बीपीएससी की सही तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों को लेकर के साथ में चलना होगा, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को करने के लिए एकदम प्रॉपर जो होता है 8 महीना, एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीना चाहिए ही चाहिए, वो भी आप अगर रिगरस तैयारी करेंगे तो मैं पहले ऐसा मान के चलता हूं कि अगले 1 साल में आपका 3-4 महीना वेस्ट जाना ही जाना है, क्योंकि शादी विवाह, घर का फंक्शन, तमाम तरह की चीजें, बुनियादी चीजें, दोस्त के साथ मिलना, घूमना फिरना, इसमें आपका जाना ही जाना है। तो हम 8 महीने के हिसाब से आपको बता रहे, 6 से 8 महीने के हिसाब से आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, किस मुकाम पे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो हमारे आज के इस मेन वीडियो का फोकस है कि 73rd बीपीएससी 2027 को टारगेट करने के लिए एक मास्टर प्लान। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा विथ 100% स्कॉलरशिप। यानी कि कहने का मतलब, आपको अगर तैयारी के लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारे गाइडेंस में आपको 100% स्कॉलरशिप भी प्रदान होता है। तो आइए जरा देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 73वीं बीपीएससी, जो कि एक संपूर्ण मास्टर प्लान, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि कंप्लीट मास्टर प्लान स्ट्रेटजी होगी आपके सिलेक्शन की, और इसमें आपको सुनिश्चित सफलता की रूपरेखा मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है ये ब्लूप्रिंट जो एश्योर करेगा आपके सक्सेस को, और इसमें स्टडी आईक्यू बीपीएससी कैसे आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाएगा, इस वीडियो के माध्यम से तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वीडियो को कहीं सेव कर लीजिए या शेयर करके कहीं भेज दीजिए, ताकि इस वीडियो को आप जब देखें तो आपको बार बार पता चले कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। बेसिक जो चीजें आप सभी लोगों को बताते चलें कि आपके समझ जो है 73rd बीपीएससी एग्जाम है, और कोई भी बीपीएससी एग्जाम के तहत या कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम के तहत इस परीक्षा में भी 3 चरण होते हैं। पहला हमारा होता है प्रीलिम्स का चरण, दूसरा हमारा होता है मेंस का चरण, और तीसरा हमारा होता है इंटरव्यू का स्टेज। मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये बेसिकली क्या होता है, तो इट इज जस्ट लाइक अ गेट कीपर। ये सिर्फ और सिर्फ एक गेट कीपर है आपको पुश करने के लिए कि आप गेट के अंदर मेंस के जो मेन परीक्षा है, जो असली सिविल सर्विस परीक्षा है, उसमें आप दाखिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसको हमको हल्के में नहीं लेना होता, हमको अपनी तैयारी को कुछ हिसाब से करना होता है कि हम मेंस और प्रीलिम्स का करें तो 60 to 70% टॉपिक हमारा यहीं कवर हो जाता है। और मेंस का कवर अप करना, यानी कि मेंस की तैयारी करने पर आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हमेशा होगा कि आपका ये टॉपिक कवर है। प्रीलिम्स की तैयारी आप कितना भी कर लीजिए, आपको कभी भी वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मेरा ये टॉपिक कवर हो चुका है। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि आपके समक्ष जो मुख्य परीक्षा है, जो कोर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको आपको एनालाइज करते हुए सब्जेक्टिव डेप्थ के हिसाब पे आपको पढ़ना होगा। उसके बाद ये 900 नंबर का आपका होता है, और इससे आपका हम कह सकते हैं सिलेक्शन होता है इसी से। और इंटरव्यू जो 120 नंबर का होता है, इससे आपका मेरिट जो है निर्धारित होता है, यानी कि रैंक आपका। याद रखिएगा, प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ गेट कीपर, मेंस एग्जाम आपका सिलेक्शन दिलाता है, और इंटरव्यू जो होता है वो आपका मेरिट निर्धारित करता है, आपका रैंक निर्धारण करता है। सफलता इन तीनों चरणों की एक साथ समझ पर निर्भर करती है कि ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का एक अलग तैयारी होगा, मेंस का अलग होगा, इंटरव्यू का अलग होगा। तीनों का एक चरण तैयारी होगा, और तीनों को एक चरण पे आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर तय होगा कि आप जो है अपनी परीक्षा को कितने अच्छे नंबर से कवर अप करने जा रहे हैं। तो ये एक या 2 चरण नहीं है, इन तीनों चरण की एक साथ अगर आप समझ रखते हैं, तभी आप इस परीक्षा को बेहतर तरीके से और बेहतर प्रदर्शन आप करते हुए इस परीक्षा में नजर आएंगे। प्रारंभिक परीक्षा फैक्ट होता है, एमसीक्यू होता है मोस्टली,
बट इसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको आजकल नजर आने लगा है। वहीं मेंस की परीक्षा को हम एनालिसिस आंसर राइटिंग डेप्थ कहते हैं, लेकिन इसमें भी आपको फैक्ट्स देने होंगे, क्योंकि बिना फैक्ट्स दिए आपका आंसर उतना खूबसूरत नजर नहीं आएगा। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट एंड मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ये गलत है। जब तक आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं डालेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं करेंगे, तो आपको लंबे समय तक कितना रट्टा मारिएगा, दिमाग का कैपेसिटी है कितना रट्टा मारिएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, लॉजिक समझना होगा। और मेंस में आप अगर फैक्ट का इस्तेमाल अपने आंसर में नहीं करते हैं, जैसे मान के चले कि कोई आंसर लिख रहे हैं, उस आंसर में आपको कोई आर्टिकल को मेंशन नहीं किया, सिर्फ कहानी लिख दे तो कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल या कोई भी पॉइंट जब आप फैक्ट लिखते हैं, कुछ डेटा लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन लिखते हैं, तो ये आपके आंसर को खूबसूरत बनाता है और आपके सिलेक्शन को इंक्रीज कर देता है। इस चीज को दिमाग में रखना है। और इंटीग्रेटेड तैयारी, जिसमें हम कहते हैं कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग अलग नहीं होती। सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकाल लीजिए, आपको दोनों को मिला के करना होगा और एक मास्टर प्लान एनालिसिस के साथ प्रीलिम्स फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी लेकर के चलना होगा, और तब जाकर के आपकी एक इंटीग्रेटेड तैयारी होगी। जैसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये आपके सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एचएसबीसी। एचएसबीसी हुआ हिस्ट्री आपके, खासकर अगर हम बात करते हैं तो मेंस वाला जो टॉपिक है, मेंस में आपका जो मॉडर्न वाला टॉपिक है वो आपके लिए बड़ा रिलेवेंट हो जाएगा। तो आपको एंशिएंट, मिडाविल, मॉडर्न तीनों को मिला के 30 से 32 क्वेश्चन होता है। साइंस से 30 क्वेश्चन होता है। साइंस का मेंस में कुछ नहीं आता, लेकिन साइंस का जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है पूरा का पूरा एक सेक्शन नंबर 3 जीएस2 का, ये पूरा डेडिकेटेड है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। करंट अफेयर जो कि आपका 30 नंबर का होता है। इसके बाद बिहार स्पेशल 20 से 25 क्वेश्चन का। ये आपके 4 जो है इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ये 4 स्तंभ जो है आपकी कट ऑफ का एक बड़ा हिस्सा जो है तय करते हैं। इतना ही नहीं, दीज 4 पिलर जो है कंट्रोल द मेजोरिटी ऑफ योर प्रीलिम सक्सेस, और 100 से 115 क्वेश्चन आपके यहीं पे आते हैं। अगर आपका इस पे पकड़ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता प्रीलिम्स क्लियर करने से। लेकिन भले ही प्रीलिम्स में पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का तो है, फिर भी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का उतना डायमेंशन नहीं, लेकिन यही पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जब मेंस में आते हैं तो ये बब्बर शेर बन जाते हैं, समझिएगा, आपके सिलेक्शन को निर्धारण करते हैं। वही इस भूगोल की बात करते हैं तो बिहार स्पेशल भूगोल जो है ये आपके टेरेन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री की बात करते हैं तो ट्रेड रूट्स, एम्पायर एक्सपेंशन, और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये जियोपॉलिटिक्स वाला पॉइंट। तो भूगोल को समझे बिना अन्य विषयों को रटना पड़ता है, इसीलिए ज्योग्राफिकल आपको कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी मत सोचिए आप स्किप कीजिए, जब तक आप ज्योग्राफी को आप मतलब कि स्किप कीजिएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा लॉजिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करते हैं बंगाल हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बंगाल इज द इंपॉर्टेंट ट्रेड, बंगाल क्यों है ट्रेड, क्योंकि यहां का ज्योग्राफी ऐसा है कि यहां से इसका ट्रेड हो रहा है, स्वर्ण द्वीप से हो रहा है। स्वर्ण द्वीप कहां पे है, तो आपका इंडोनेशिया वाला हो गया। इसके अलावा आपको चाइना से भी लोग इधर से इस रूट से आ जा रहे हैं, समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो ये सब सारे कारण है। यहां पे आपका मंदिर क्यों मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका के पास बार्टर सिस्टम करने के लिए कुछ नहीं, तो क्या देगा, कीमती सोने जवाहरात देगा। तो ज्योग्राफी से आप किसी भी लॉजिक को समझ सकते हो। उस लॉजिक को समझना आपके लिए चाहे इतिहास हो, करंट अफेयर्स हो, बिहार स्पेशल हो, बिना ज्योग्राफी को समझे हुए आपके लिए दिक्कत होती है। रट्टा मारना अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और जल्दी आप रट्टा मार वाली चीज को भूल जाते हैं, अनलेस फॉर अ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ना हो। तो हमेशा रट्टा मार वाली जो चीजें होती है उससे जितना हो सके उतना बचिए। दिमाग का कैपेसिटी है, कितना रट्टा मारिएगा। स्मार्ट नोट्स बनाइए। स्मार्ट नोट्स बनाने का मतलब क्या, जैसे आपको हम कुछ डेमो दिखाते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक एक टाइप कीजिए, जैसे हम मान के चलिए टाइप करते हैं, लेट अस सपोज कि हम टाइप करते हैं, मान के चलिए कि एनसीएम ही टाइप कर देते हैं, ठीक है, या फिर मान के चले कि कोई भी टॉपिक हम करते हैं, जैसे एनसीएम तो कई बार दिखा रखे हैं आप लोगों को, चंपारण कर देते हैं, CHAMPA चंपारण। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह जैसे हम मान के चले किए, तो चंपारण सत्याग्रह में टॉपिक आया। तो स्मार्ट नोट्स क्या होता है, स्मार्ट नोट्स यही होता है कि आप चंपारण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है देखेंगे। चंपारण है बंगाल में 18 से आपके अर्ली 90s में शुरू हुआ था, ब्रिटिश डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, और ऑब्वियस सी बात है 4 पीजेंट हुआ, इंडिगो रिवॉल्ट शुरू होता है। फिर यहाँ पे जरायत और असमी वार चलता है, अर्ली प्रोटेस्ट 1860 में होता है। 1900 में इंडिगो जो है ये बेसिकली आपके जर्मन से इंडिगो हुआ। एक्स्ट्रा टैक्स जैसे कि आपका या अम्बी कट्ठी या फिर ये सब सारी चीजें, बहुत सारे एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे। 76 यूरोपियन फैक्ट्रीज बिहार में स्टेब्लिश हो गए थे। इसके अलावा शुरुआती दौर में अगर हम देखते हैं प्रोटेस्ट 1907-8 में कि आपके जो है शेख गुलाब और सितम राय के द्वारा शुरुआती दौर में प्रोटेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो है बाबू लंगराज आते हैं। 1915 में 24 इंडिगो फैक्ट्री जो ऑफिशियल जो है जज इसमें होता है। फिर ब्रज किशोर प्रसाद इंक्वायरी डिमांड करते, कुछ बात नहीं बनती। फिर एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, चंपारण, इन सारे पॉइंट को भूल को बताते हो। जैसे आपसे हम क्वेश्चन
पूछे कि गांधी जब मुजफ्फरपुर आए थे तो मुजफ्फरपुर में किसके यहाँ रुके थे, आप लोग मुंह उठा के बोलेगा जेबी कृपलानी, जो कि गलत हो जाएगा। जेबी कृपलानी उनका स्वागत किए थे बट रुके थे वो प्रोफेसर मैकेनी के घर, जहां पे रामनवमी प्रसाद उनको हेल्प किए थे ट्रांसलेट करने में कैथी और उर्दू में जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे उसको लिखा हुआ। फिर यहां से सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ऐसा ही अगर हम बात करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मेंस में देखिए ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आंसर को लिखा जाता है दिखाते हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो देखिए आंसर को कैसे लिखा जाता है, जैसे आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए जैसे मान के चलिए कि कैसे स्ट्रक्चर आंसर को यहां पे मैंने किया, आप देख लीजिए। जैसे ये इंग्लिश वाला दिखा रहा है आपको, हिंदी में भी नोट से चिंता मत कीजिए। देखिए बिहार स्पेशल हर सब्जेक्ट का, हम तो अपने मेंटरशिप में आपको हर सब्जेक्ट बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट का देते हैं। तो बिहार स्पेशल जो हिंदी वाला नोट्स है, इस हिंदी वाले नोट्स में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट। यहाँ पे देखिए बिहार स्पेशल के सारे हिंदी वाले नोट्स में भी जो है मैंने आपको यहाँ पे बतवाया है, समझाया है, बुझाया है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे आप देख लीजिएगा तो यहां पे आपको हिंदी में भी सारा नोट्स वगैरह जो है सारा चीज जो है नजर आ जाता है। बाकी आप देखिए कैसे मेंस आंसर राइटिंग में एक्चुअल में सही सब लोग आंसर राइटिंग ऐसे लिखो वैसे लिखो, ये कोई लिख के नहीं बताता है। तो बाबू रे हम जो मेंटरशिप अपने तरफ से प्रदान करते हैं उसमें आपको आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, कैसे क्लाउड डायग्राम बनाना है, कैसे डॉटेड डायग्राम बनाना है, कैसे डायमेंशन बनाना है, कैसे वर्टिकल डायग्राम बनाना है, सब कुछ आपको देखिए हम आपको इसमें बता देते हैं। तो ये होता है तरीका स्मार्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन के लिए। क्लियर टाइमलाइंस होता है, विजुअली मेमोराइज होता है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, तब जाके आपका जो एक सिलेक्शन सही दहलीज की तरफ आप पहुंचते हैं। तो सफलता का चक्र क्या है मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, अंडरस्टैंड करना एग्जाम के पैटर्न को, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, डीप अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजिंग, फिर स्मार्ट नोट्स यानी कि रिवीजन आपके फ्लो चार्ट से, और फिर अभ्यास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना। और इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि आपका जो सफलता का चक्र है, ये आपका जो बीपीएससी सक्सेस इंजन जो है ये आपका काम करता है। जैसे पॉलिटी के लिए कुछ स्टैंडर्ड किताब आपके पास होनी चाहिए, एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होना चाहिए, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 जो है एक सिलेक्टेड टॉपिक्स होना चाहिए। ये सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा, बुनियादी आधार, लेकिन इसे समझने के लिए एक असली मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सिर्फ कड़ी मेहनत से अगर सिलेक्शन होता तो आज मैं सिलेक्टेड होता मेरे भाई। क्लियर कट हम अपना ही एग्जांपल आपको हम देते हैं कि देखिए मेहनती मैं बहुत ज्यादा हूं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। दिन का 8 घंटा 10 घंटा कोई क्लास ले रहा तो मेहनती जरूर है, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिला, इस कारण से मैं जो हूं आज जो है सिलेक्टेड नहीं हूं। आज आप लोगों को पढ़ाने का काम मुझे मिल रहा है, नहीं तो आज मैं किसी जिले का एसपी जरूर हो गया रहता। मैं सही मार्गदर्शन नहीं मिला जिस कारण से समय बर्बाद हुआ। बम पिलाट नहीं हूं, दिमाग मोटा नहीं, ऑब्वियस सी बात है पढ़ाता हूं आप लोग को, समझाता हूं आप लोग को, बढ़ाता हूं, इतना कॉन्फिडेंस है सब्जेक्ट पे, मैटर पे है कि आप लोग को पढ़ा सकूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेहनती तो मैं बहुत ज्यादा हूं, लेकिन सबसे बड़ी कमी रही मार्गदर्शन की। तो ये सब सब्जेक्ट किताब को रख करके सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उसका सही मार्गदर्शन क्या है। तो यही सही मार्गदर्शन की बात करते हैं, तो यही सही जो मोटिवेशन होता है वो एक दिन आप ऊंचाइयों पर रहिएगा, लेकिन अगर आप सही मार्गदर्शन और डिसिप्लिन के साथ बढ़िएगा तो आपका जो कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगा। तो मोटिवेशन टेम्पररी है, वोलेटाइल है, डिसिप्लिन बिल्ड द कंसिस्टेंसी एंड गारंटी रिजल्ट जो है ये डिसिप्लिन के साथ ही होता है। केवल किताबों के साथ रहना, बुक्स एलोन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बट डायरेक्शन आपको नहीं देगा, और ये जो है चेंजिंग पैटर्न के साथ क्या डायरेक्शन किस हिसाब से वो आपको मिलता है। सही मार्गदर्शन जो होता है, मेंटर जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है सही मार्गदर्शन, बाकी आपकी मर्जी है, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। तो सिविल सेवक बनना एक व्यक्ति का नहीं व्यक्तित्व का काम है, इसको दिमाग में रखिएगा कि सिविल सेवा आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये कोई व्यक्ति का, ये इंडिविजुअल का काम नहीं। इट्स ऑल अबाउट द पर्सनालिटी, क्या आपके अंदर वो पर्सनालिटी डेवलप हुई है। इफ यस देन यू आर द सिलेक्टेड कैंडिडेट, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे यहां यही होता है कि 73वीं बीपीएससी के लिए आपका अंतिम साथी अगर हम बात करते हैं तो आपकी इच्छा हो तो हम लोग अपने मेंटरशिप में प्रदान करते हैं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए है। जो बैच कल ही आपका बिल्कुल नया बैच जो है हम लोग शुरू किए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। हमारे इस बैच की पहले खास बात सुन लीजिए, आपको खुद लगेगा कि क्यों आपको इस बैच में इनरोल करना चाहिए मेरे भाई। जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया चंपारण सत्याग्रह इन बिहार, मैंने आपको पढ़ाया, मान के चलिए कि चंपारण सत्याग्रह इन बिहार, तो चंपारण बिहार मैंने आपको पढ़ाया, मेरे पढ़ाने के बाद मैंने आपको नोट्स बनवाया, ठीक है। नोट्स आपको मैंने हिंदी वालों को हिंदी में बनवाया, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में बनवाया। उसके बाद इस बैच में मिलेगा एक आपको मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा इस बैच से रिलेटेड, तो इस बैच से रिलेटेड मेंटोर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल अपार्ट फ्रॉम हैंड रिटन नोट दे देगा। इसके बाद आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह करवा देगा। उस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके विद सैंपल आंसर आपको देगा। हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, उसको आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप उसको चेक कराएंगे, मेंटर आपका चेक करेगा, उसमें आपका कुछ सुधार होगा, सुधार को आप सही कीजिएगा। और आप दोबारा
अगर आदि लाइव कोड को लगाए हैं तो आदि लाइव कोड को लगाने के बाद आप क्या करेंगे, तो आदि लाइव कोड को लगाएंगे तो इसके बाद दोबारा जो है मैं क्या करूंगा, आपके कॉपी को चेक करूंगा और इसके बाद जो है आपका इस टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार का तैयार हो जाएगा और इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ मेरे भाई हम लोग जो है 950 प्लस टॉपिक्स, इसको हम यूं कहा जाए कि 3500 प्लस कीवर्ड्स को जो है हम लोग अच्छे से कवर अप करते हैं। और ये 3500 प्लस कीवर्ड्स आप समझ रहे हैं, 3500 प्लस कीवर्ड्स आपको करना होगा, 950 प्लस टॉपिक्स को करना होगा और तब जाकर के आपका ये कवर अप होता है 6 से 8 महीने में तकरीबन ऐसा करने में हम सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही किया जाएगा। इसके अलावा इस बैच में आपको मतलब मान के चलिए तो सारी चीज मिल जाएगा मेरी तरफ से, मेंटरशिप आदि लाइव लगाएंगे तो। इसके अलावा मेरे भाई इस बैच की खास बात आपको बताते चलें तो इस बैच की खास बात आपको हम और बताते चलें तो ये चीज आपको मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको मिल जाता है, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स जाकि आपको जो है पुराना रेफरेंस को वीडियो देखना पड़े तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ताकि आप जो है जब प्रीलिम्स का एग्जाम है तो उसके 4 महीना पहले आपको एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दे देते हैं, 2 महीने का एमसीक्यू प्रैक्टिस और 4 महीने का आंसर राइटिंग ताकि हमारा आपका साथ जो है सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं आपके सिलेक्शन तक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद मेंस आंसर राइटिंग डेडिकेटेड कराएंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने फाउंडेशन करा रखा है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली 100% स्कॉलरशिप क्या है, तो आपका प्रीलिम जैसे ही क्लियर होगा हम लोग फुली रिफंड कर देंगे आपके फी को। 8 किताबों का सेट आपके घर तक मिल जाता है, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स ताकि आप जो है अपने बेस को अच्छे तरीके से कर सके, अपने बेस को अच्छे तरीके से मजबूत कर सके, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज और साथ ही साथ ये सब कुछ जो है आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा मेरे भाई हम अगर बात करते हैं इसमें इतना सब कुछ तो मिल ही जाता है, इसके अलावा एनसीईआरटी भी आपको जो सिलेक्ट, एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए है लेकिन उसमें जो सिलेक्टेड आपको पढ़ना है कि क्या पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो एनसीईआरटी का जो आपके कॉम्पिटिटिव के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पार्ट को हम करा देते हैं। 48 महीने का वैलिडिटी है, 24+24 का टोटल पीस ऑफ माइंड अक्रॉस ऑल मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप लीजिए, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा 5100 एमसीक्यू। और साथ ही साथ जो बच्चे इस बार की भी परीक्षा दे रहे हैं 72nd की तो वो हमको बता दीजिएगा, हम आपको उसमें जो है सारथी बैच ये भी इंक्लूड करा देंगे। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319, 8789847319 आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 360 डिग्री इकोनॉमी इकोसिस्टम आपका तैयार होगा। याद रखिएगा 8 किताबों का सेट हार्ड कॉपी में आपके घर तक भी पहुंचेगा। 8 जून से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ, ओरिएंटेशन सेशन है, क्लासेस जो है आपकी आज से इसमें लग रही है तो आपको आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस बैच के साथ जुड़ना है और इसके बाद तैयारी करके आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। आपका चयन का समय जो है सिर्फ जो हम कह सकते हैं कि आपका चयन सिर्फ समय प्रबंधन का खेल है। सिलेक्शन इज प्योरली अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप अगर समय को प्रबंधन कर रहे हैं, समय को टाइम मैनेज कर रहे हैं तो हो गया। आज ही शुरू कीजिए आदि लाइव कोड के साथ, आदि लाइव कोड के साथ मेरे मेंटरशिप में अपनी तैयारी। मेरे मेंटरशिप के कहने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मेरी क्लास मिलेंगी, मेरी क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं उन सबकी क्लास का आपको एक्सेस मिलेगा, चाहे वो अमित श्री सर हो ज्योग्राफी के लिए, अमित सिलानी सर हो आपके साइंस के लिए, या फिर अगर हम बात कर सकते हैं वरुण सर हो आपके इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के लिए, मेरे द्वारा बिहार स्पेशल, वेद सर के द्वारा पॉलिटी, अंकिता मैम के द्वारा करंट अफेयर्स, सुप्रिया सर के द्वारा साइंस। हमारी पूरी की पूरी टीम जो है आपके लिए तत्पर है। आप डायरेक्टली जो है 8789847319 इस पे हमको आपको डायरेक्टली जो है क्या कर दीजिएगा, एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम जो है आपको इस बैच के बारे में बता देंगे और अपने तरफ से स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। देखिए ये रहा मेरा मेंटरशिप ग्रुप, इसमें भी आपको मिल जाता है। बाकी आप अगर खुद से लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे, ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस पे आप बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो ये बिहार पे जाएंगे और बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो ये रहा आपका आरंभ पीसीएस बैच, ये रहा आपका आरंभ पीसीएस बैच। इस आरंभ पीसीएस बैच पे आप जाएंगे। इस पे जाने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे, तो ADILIVE आदि लाइव कोड को लगाएंगे और आदि लाइव कोड को लगा करके 17,999 जो भी आपका लैंग्वेज है चुन लीजिएगा। इस लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो चुन लीजिएगा। गोल्ड है हमारे पास, एक प्लेटिनम है, तो गोल्ड 11,999 और ये जो है आपका 17,999। लेकिन अभी दिख रहा है आपको, अब एक काम कीजिए प्लेटिनम वाला आप हमको सीधा मैसेज कीजिएगा, हम आपको जो सीधा सीधा बता देते हैं 14,000 में करवा देंगे। बिल्कुल आप हमको मैसेज कर दीजिएगा सिर्फ 8789847319 8789847319 इस पे आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। आदित्य सर के नाम से आप सेव कर लीजिए। आप इंटरेस्टेड इस बैच में मैसेज कर लीजिएगा, हम टीम से बात करके एक बार करवा देंगे। ठीक है, अपना नाम और इस बैच में अगर आपको लेना है तो कर लीजिएगा, इतना में आपको हम करवा देंगे। प्राइस यहाँ पे जो भी दिख रहा हो डजंट मैटर,
हम आपके साथ हैं, आदित्य सर आपके साथ हैं, आपके साथ आपके सिलेक्शन तक हमेशा आपके साथ है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जाने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।